ईश्वर कहते हैं, मुझ होने के लिए आत्मा के समक्ष एक महान कार्य करने के लिए होता है। होने के बारे में एक लंबी सूची होती है जिसमें से उसे चुनना होता है और हर पल वह यही कर रही है। मैंने पूछा, होने की अवस्थाओं में से चयन करना? ईश्वर ने कहा, हाँ, और फिर ऐसी समीचीन एवं परिपूर्ण परिस्थितियां पैदा करना जिनके अंदर रहते वह उसका अनुभव कर सके। इसलिए ये सच है कि जो कुछ भी तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए नहीं है, ऐसा कुछ न कुछ तो तुम्हारे प्रति होता है और ना ही तुम्हारे माध्यम से होता है। मैंने कहा, आपका मतलब है कि मेरी आत्मा ही मेरे सारे अनुभव रच रही है, न केवल वे कार्य जो मैं कर रहा हूँ बल्कि वे कार्य जो कि मेरे प्रति हो रहे हैं। ईश्वर ने कहा, यूं कह लो, आत्मा तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाती है जो तुम्हारे लिए यथा योग्य, अदोष व परिपूर्ण होते हैं, ताकि तुम वह अनुभव पा सको जो अनुभव करने का तुमने सोचा है। वास्तव में जो अनुभव तुम करते हो वह तुम पर ही निर्भर करता है। यह वह अनुभव भी हो सकता है जो तुमने सोचा था, या कुछ और भी हो सकता है। ऐसा होना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम चुनते क्या हो। मैंने कहा, मैं कोई ऐसी बात चुनूंगा ही क्यों जिसका अनुभव मैं पाना नहीं चाहता। ईश्वर ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा, आपका मतलब है कि कभी कभी आत्मा तो कुछ चाहती है लेकिन तन और मन कुछ और चाहते हैं। ईश्वर ने कहा, ये तुम्हें लगता है। मैंने कहा, लेकिन तन और मन क्या आत्मा के निर्णय के विरुद्ध जा सकते हैं? क्या आत्मा को सदैव वह प्राप्त नहीं होता जो वह चाहती है? ईश्वर बोले, मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो तुम्हारी आत्मा उस पल विशेष की टोह में रहती है जब उसकी इच्छाओं के प्रति तुम में चैतन्य सा जगता हो और तुम उन इच्छाओं के साथ सहर्ष एकत्व में हो। लेकिन आत्मा तुम्हारे वर्तमान, चेतन व शारीरिक अवयव पर अपनी इच्छाओं को कभी नहीं थोपती, कभी भी नहीं। परमपिता अपनी इच्छा अपने पुत्र पर कभी नहीं थोपेगा। केवल ऐसा करना उसके अपने ही स्वभाव के विरुद्ध है और इसलिए बिल्कुल असंभव भी है। पुत्र अपनी इच्छा ईश्वर पर कभी नहीं थोपेगा। ऐसा करना उसके अपने स्वभाव के विरुद्ध है और इसलिए बिल्कुल असंभव भी है। ईश्वर अपनी इच्छा आत्मा पर कभी नहीं थोपेगा। ऐसा करना उसके स्वभाव के विरुद्ध है, जैसा कि मैंने कहा। और यहाँ आकर सारी असंभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। मन तो कई बार अपनी इच्छा तन पर थोपना चाहता है और अक्सर थोपता भी है। उसी तरह तन भी कई बार मन को नियंत्रित करना चाहता है और अक्सर सफल भी हो जाता है। लेकिन आत्मा को नियंत्रित करने के लिए तन और मन मिलकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा की अपनी कोई आवश्यकता नहीं होती, लेश मात्र भी नहीं। जबकि तन और मन तो आवश्यकताओं की गिरफ्त में हमेशा रहते हुए उनके ही इशारों पर नाचा करते हैं। और इसलिए आत्मा तन और मन को जैसा वे चाहे वैसा बना देती है। दरअसल आत्मा के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो हस्ती तुम हो, अगर वह सृजन के लिए है और अगर वह ये बात जान जाती है कि वास्तव में कौन हो, तो ऐसी किसी चैतन्य संकल्प करने की माध्यम से ही ये कार्य हो पाता है, ना कि अचेतन अज्ञारिता के लिए जाने वाले किसी कार्य के माध्यम से। आज्ञाकारिता सृजनशील नहीं होती और इसलिए वह कभी भी मुक्तता को जन्म नहीं देती, दे ही नहीं सकती। आज्ञाकारिता तो एक अनुक्रिया होती है, जबकि सृजन एक चयन होता है, ना कि किसी के द्वारा बताया गया, ना अपेक्षित किया गया। प्रत्येक पल में किया गया अदोष चयन ही श्रेष्ठम विचार का अदोष
सृजन करते हुए मुक्तता को जन्म देता है। आत्मा का कार्य होता है अपनी इच्छा को व्यक्त करना, उसे थोपना नहीं। मन का कार्य होता है अपने संकल्पों में से चुनाव करना। तन का कार्य होता है उस चयन को कार्य रूप में परिवर्तित करना। तन, मन और आत्मा, ये तीनों एक साथ एकता और तालमेल के साथ जब सृजन करते हैं तब ईश्वर भी उसे साकार करने में सहायता करता है। तब आत्मा अपने अनुभव में स्वयं को जान पाती है, तब ईश्वर भी आनंदित होता है। इस पल में तुम्हारी आत्मा ने एक बार फिर तुम्हारे लिए अवसर का सृजन किया है कि तुम वह हो सको, वह कह सको या पा सको जिससे तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सको। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें इन शब्दों तक लेकर आई है जिन्हें तुम इस समय पढ़ रहे हो, वैसे ही जैसे कि तुम्हें ज्ञान और सत्य के शब्दों तक पहले भी लाती रही है। अब तुम क्या करोगे? क्या होना तुम चयन करोगे? तुम्हारी आत्मा बड़े कौतूहल से तुम्हें वैसे ही देख रही है जैसे कि प्रतीक्षा कर रही है, जैसे कि वो पहले कई बार कर चुकी है। मैंने कहा, क्या आपके कहने का मतलब मैं ये समझूं कि चेतन अवस्था से बाहर होकर जो मैं चुनता हूँ उसी के अनुसार मेरी सांसारिक सफलता निर्धारित होती है? हालांकि मैं अभी भी अपने करियर के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वर बोले, मुझे तुम्हारी सांसारिक सफलता से कोई सरोकार नहीं है, वो तो केवल तुम्हें है। ये सच है कि एक लंबे समय के बाद जब तुम चैतन्यता की कुछ अवस्था पा लेते हो तब जो सांसारिक कार्य तुम कर रहे होते हो उसमें सफलता पाना किंचित कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी जीवन यापन के लिए तुम चिंतित नहीं होते हो। वास्तव में ही लोग प्रबुद्ध हैं जो जीवन परायण या जीवन यापन करना चुनने की बजाय जीवन निर्माण करना चुनते हैं। चैतन्यता की कुछ अवस्थाओं में से एक इतना समृद्ध, परिपूर्ण, महान और प्रतिदायी जीवन उदित होता है कि फिर सांसारिक पदार्थ और सांसारिक सफलताएं तुम्हारे लिए कोई सरोकार नहीं रखती हैं। जीवन की ये विडंबना है कि सांसारिक पदार्थ और सांसारिक सफलता से सरोकार रखना जब तुम बंद कर देते हो तब उनका प्रवाहित होकर तुम तक आने का मार्ग खुल जाता है। याद रखो, तुम वह नहीं पा सकते जो तुम चाहते हो, लेकिन जो तुम्हें मिला है उसका अनुभव तो कर ही सकते हो। मैंने बोला, क्या जो मैं चाहूं वह मुझे नहीं मिल सकता? ईश्वर ने कहा, नहीं। मैंने कहा, यह बात आपने हमारी इस बातचीत की शुरुआत में भी कही थी, लेकिन यह बात अब मेरी समझ में आई ही नहीं थी। मैंने समझा था कि आप कह रहे हैं कि मैं जो चाहूं वह पा सकता हूं, जैसा तुम सोचते हो, जैसा विश्वास करते हो, वैसे के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया होती है, वगैरह 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 वगैरह। ईश्वर कहते हैं ये दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं हैं।